रामदेव जी हमारे पूरे हो गए थे। रामदेव जी के बाद एक इंपॉर्टेंट लोक देवता लेते हैं अपन, गोगा जी। थोड़ा बड़े बड़े लोक देवता लेते हैं, थोड़ा बड़ा हो इससे टॉपिक। गोगा जी की बात कर लेते हैं दोस्तों अपन सब। ये लोग गोगा जी, गोगा जी। दोस्तों गोगा जी की अपन बात करें, देखो लोक देवताओं में गोगा जी का भी इंपॉर्टेंट स्थान है, पंचपीरों में भी है। तो गोगा जी की अपन बात करें, एक बात तो मैं आपको पहले भी कह चुका हूं, राजस्थान के जितने भी लोक देवता पढ़ो आप लोग, नमस्ते नमस्ते, जितने भी लोक देवता पढ़ो या कुछ भी पढ़ो, किसी का भी दोस्तों आपको याद नहीं रखना है उसका जन्म कब हुआ कैसे हुआ, कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है और ना ही पूछे जाते हैं। तो गोगा जी की अपन बात कर रहे थे दोस्तों। गोगा जी का जो जन्म है, यहीं से पढ़ लेते हैं अपन। गोगा जी का जन्म ददरेवा चूरू में हुआ है, ददरेवा चूरू में हुआ है। गोगा जी के पिता, क्वेश्चन बना लेते हैं पहले, गोगा जी की माता, गोगा जी की पत्नी, गोगा जी की घोड़ी, गोगा जी के उपनाम। ऐसे क्वेश्चन तो बनाओगे आप। गोगा जी के उपनाम, इसके अलावा गोगा जी को कहते, गोगा जी को कहते, ये दो तरह से करोगे आप, गोगा जी को क्या कहते हैं। इसके अलावा दोस्तों गोगा जी के जो पुजारी हैं वो कौन होते हैं, तो अपन इधर बात कर लेते हैं दोस्तों। सबसे बड़ी बात, ये सारे के सारे क्वेश्चन, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग दोस्तों। अच्छा अपन और भी बात कर लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर गोगा जी का जन्म ददरेवा चूरू में हुआ, इनके पिता माता पत्नी घोड़ी उपनाम, इनको क्या कहते, पुजारी कौन होते, तो उन सब तथ्यों पर अपन बात कर लेते हैं। और दोस्तों उन तथ्यों की बात करें तो कौन कौन थे वो देखते हैं। इनके पिता थे जेवर सिंह, पिता कौन थे दोस्तों, जेवर सिंह, इनके पिता का नाम है जेवर सिंह। इनकी माता है बाछल दे, कौन है दोस्तों, बाछल दे। इनकी पत्नी है केमल दे, कौन है दोस्तों, केमल दे। इनकी घोड़ी को कहते हैं गोगा बापा, घोड़ी को क्या कहते हैं, गोगा बापा। इनके उपनाम दो प्रमुख हैं, गाय रक्षक देवता और सांप रक्षक देवता, रक्षक देवता। इनको कहते, इनको हिंदू कहते, ढंग से समझना दोस्तों, इनको हिंदू कहते नागराज का अवतार, नागराज का अवतार। और इनको मुस्लिम कहते गोगा पीर, मुस्लिम क्या कहते दोस्तों इनको, गोगा पीर। इसके अलावा भी दोस्तों अपन और बात कर लें, इनके पुजारी चायल जाति के होते हैं। इनके पुजारी कौन होते, चायल, कौन होते दोस्तों, चायल। तो समझ लीजिए इनका जन्म ददरेवा चूरू में हुआ है, पिता जेवर सिंह है, माता बाछलदे है, पत्नी केमलदे है, घोड़ी गोगा बापा है, दो प्रमुख उपनाम है गाय रक्षक देवता और सांप रक्षक देवता। इनको हिंदू कहते नागराज का अवतार और मुस्लिम कहते गोगा पीर। पुजारी चायल, दोस्तों आप याद रखना। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग सुनील खुराना जी, पूजा मेघवंशी, मैं आपको आपके कमेंट देख सकता हूं दोस्तों। और भी अपन बात कर ले यहाँ पर, राधे राधे सुरेश गुजर जी, सबको एक बात तो पता ही है दोस्तों। अपन बात करें सबसे पहली बात, इनको गाय रक्षक देवता क्यों कहते हैं, मैं अभी आपको बताने वाला हूं। महमूद गजनबी से गायों की रक्षार्थ हेतु, यहाँ पर सॉरी अर्जुन और सर्जन अपने मौसेरे भाई से गायों की रक्षार्थ हेतु युद्ध होगा। इसके अलावा महमूद गजनबी से युद्ध होगा दोस्तों। इसके अलावा सांप रक्षक देवता क्यों कहते हैं, कहते हैं कि इनकी जो पत्नी थी केमल दे,
जब ये शादी के लिए गए तो बिल्कुल शादी के मंडप में ही सांप ने काट लिया किनको, केमल दे को। इनको इतना गुस्सा आया, कहते हैं कि अच्छे व्यक्ति थे, ज्ञानी व्यक्ति थे। आगे अपन और भी बात कर लें दोस्तों, जब ज्ञानी व्यक्ति थे, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग दोस्तों, और भी अपन बात कर लें, कहते हैं कि इन्होंने कढ़ाई में तेल गरम किया और मंत्रों का उच्चारण चालू किया, सांप आ आकर उस कढ़ाई में गिरने लगे। यानी कि इन्होंने जबरदस्त तरीके से बहुत अच्छी तरीके से यानी कि मारना चालू कर दिया किनको, सांपों को बदला लेने के लिए। कहते हैं कि स्वयं नाग देवता तक्षक आए, तक्षक ने इनकी पत्नी का, इनकी मैडम का जहर वापस लिया और इनसे जो भी है माफी मांगी। इसीलिए सांप रक्षक देवता के रूप में भी प्रसिद्ध हो गए कौन, गोगा जी। बाकी स्टोरियों पे ज्यादा ध्यान मत दीजिए, अपने टॉपिकों पर ध्यान दीजिए। आप सभी के सभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। हिस्ट्री पढ़ाते हो क्या आप? स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। अच्छी बात है, कई सारे टीचर भी जुड़े हुए हैं यहाँ पर, और भी हैं दोस्तों कई टीचर्स, बहुत अच्छी बात है सर। अच्छा, अपन और बात करें, बिल्कुल सुरेश गुजर जी, आरपी में मैथ नहीं है। नमस्ते पंकज रावल जी, जल्दी कर दीजिए दोस्तों। आगे भी अपन बात करें दोस्तों, प्रमुख वाद्य यंत्र, इनकी पूजा में प्रयुक्त प्रमुख वाद्य यंत्र कौन कौन से हैं? इनके अलावा भी दोस्तों मंदिर किस वृक्ष के नीचे होता है? नीचे होता है। इसके अलावा भी दोस्तों और भी अपन बात कर लें, वाद्य यंत्र के अलावा भी एक बर्ड आता है गोगा राखड़ी। गोगा राखड़ी क्या होता है? पहले पढ़ने से पहले सारे क्वेश्चन बना लिया करो। प्रमुख वाद्य यंत्र कौन से हैं जो इनकी पूजा में प्रयुक्त होते हैं, इनकी आराधना के लिए प्रयुक्त होते हैं? मंदिर किस वृक्ष के नीचे होता है? गोगा राखड़ी क्या है? आगे अपन बात करें दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की, तो अपन ने देखा दोस्तों गायों की रक्षार्थ हेतु युद्ध किया। इन्होंने गायों की रक्षार्थ हेतु किससे युद्ध किया, वो भी अपन देखने वाले हैं। महमूद गजनवी ने कहा, महमूद गजनवी ने इन्हें कहा, महमूद गजनवी ने इन्हें कहा, क्या कहा वो देख लेते हैं। लड़ते मारे गए, किसके विरुद्ध लड़ते मारे गए ये? इसके अलावा भी और भी अपन बात कर ले दोस्तों इनके बारे में। इनके प्रमुख मंदिरों की बात कर लें, एक है सीड्समेड़ी, सिरमेड़ी, एक है दुर्मेड़ी या धड़मेड़ी। तो उनकी अपन बात करेंगे दोस्तों। ये सारे के सारे क्वेश्चन बन गए। गुड मॉर्निंग सेल सर, गुड मॉर्निंग भाई, पेट लगाओ जो भी है। तो गोगा जी की अपन बात कर रहे हैं दोस्तों, सारे क्वेश्चन बना लिए अपन ने, अब पढ़ेंगे ठीक है। प्रमुख वाद्य यंत्र, इनकी आराधना में प्रमुख वाद्य यंत्र दोस्तों डेरू और मांदल, डेरू और मांदल। मंदिर किस वृक्ष के नीचे होते हैं दोस्तों? खेजड़ी वृक्ष के नीचे होते हैं। सीधे सीधे आप तो आंसर देखिए, देखो ऐसे क्वेश्चन बना के पढ़ोगे ना
तो आपको है ना ऑप्शनल विषय में दिक्कत नहीं आएगी, सारे के सारे क्वेश्चन बने हुए उनके आंसर अब आप पढ़ रहे हो। ठीक है, इधर देखिए दोस्तों, सारे के सारे लाइक जरूर कर देना। गोगा जी का प्रमुख वाद्य यंत्र डेरू और मांदल। मंदिर में, यानी कि मंदिर किस वृक्ष के नीचे होते हैं दोस्तों? खेजड़ी वृक्ष के नीचे होते हैं। गोगा राखड़ी क्या है दोस्तों? किसान खेतों में हल जोतने से पहले हल को जो धागा बांधता है उसे गोगा राखड़ी कहते हैं। किसान खेतों में हल जोतने से पहले हल को जो धागा बांधता है, धागा बांधता है, वही क्या है दोस्तों? गोगा राखड़ी है। वही क्या है दोस्तों? गोगा राखड़ी। यानी कि किसान खेतों में हल जोतने से पहले हल को एक धागा बांधता है जिसे गोगा राखड़ी कहा जाता है। गायों की रक्षार्थ हेतु युद्ध किया। सुशील बेनीवाल जी, गुड मॉर्निंग सर। गायों की रक्षार्थ हेतु युद्ध किया किससे? महमूद गजनवी से। महमूद गजनवी से। याद रखना दोस्तों, युद्ध कला में, शस्त्र ज्ञान में भी बड़े कह सकते हैं अपन कि बड़े ज्ञानी थे। कौन? गोगा जी प्रवीण थे युद्ध कला में। ऐसा कहते हैं, इतना जबरदस्त युद्ध लड़ते हैं, इसीलिए महमूद गजनवी ने इनको देखकर कहा, आप तो पीर नहीं हो, जहार पीर हो। कौन हो दोस्तों? जहार पीर। यानी कि महमूद गजनवी ने गोगा जी को जहार पीर कहा। क्या कहा दोस्तों? जहार पीर कहा। आगे अपन बात करें दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की, लड़ते मारे गए। कहते हैं भूमि विवाद था। भूमि विवाद था अपने मौसेरे भाई अर्जन और सर्जन के विरुद्ध। बिल्कुल टीआर जाट जी, सिलेबस चेंज हो गया है सर। और चुनीलाल दानिया, गुड मॉर्निंग। लड़ते, यानी कि महमूद गजनवी ने इन्हें क्या कहा? जहारपीर कहा। लड़ते हुए मारे गए। मैं थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन कर दूंगा आपको सिलेबस के। विवाद को लेकर लड़ते हुए मारे गए मौसेरे भाई, मौसेरे भाई अर्जन सुरजन के विरुद्ध। यानी कि अब भूमि विवाद को लेकर मौसेरे भाई अर्जन और सृजन के विरुद्ध लड़ते हुए मारे गए। कौन दोस्तों? गोगा जी। गोगा जी के लिए ऐसे कहते हैं कि जब ये युद्ध में लड़ते हुए मारे गए, इनका सिर कटकर गिर गया। कहां पर दोस्तों? सिर कटकर गिर गया इनका ददरेवा में। जबकि धड़ चलता रहा और कहां तक पहुंच गया दोस्तों? यानी कि कहां तक पहुंच गया? नौहर हनुमानगढ़ में। कहां पर पहुंच गया? नौहर हनुमानगढ़ में पहुंच गया। इसीलिए शीर्ष मेड़ी या सिर मेड़ी ददरेवा चूरू में बनी, जबकि दुरमेड़ी या दड़मेड़ी कहां पर बनी दोस्तों? नौहर हनुमानगढ़ में। शीर्ष मेड़ी कहां पर है दोस्तों? ददरेवा चूरू में है। जबकि दुरमेड़ी या दड़मेड़ी कहां पर है दोस्तों? दुरमेड़ी या दड़मेड़ी है दोस्तों कहां पर? नौहर हनुमानगढ़ में। नौहर हनुमानगढ़ में। नौहर हनुमानगढ़ में। अब दोस्तों अपन बात कर लें और भी। गुड मॉर्निंग राकेश जी और मनीष आचार्य जी, धन्यवाद। आगे देखिए भाई दोस्तों, नेक्स्ट इधर समझ लेते हैं। इनकी आराधना में, इनकी पूजा में जो वाद्यंत्र प्रयोग किए जाते हैं दोस्तों, वो दो प्रमुख वाद्यंत्र हैं। एक का नाम डेरू है, दूसरे का नाम मांदल है। मंदिर किस वृक्ष के नीचे होते हैं? खेजड़ी वृक्ष के नीचे होते हैं। किसान खेतों में हल जोतने से पहले हल को जो राखी या धागा बांधता है उसे गोगा राखड़ी कहते हैं। महमूद गजनबी से गायों की रक्षार्थ तो इन्होंने युद्ध किया। गजनबी ने इन्हें क्या कह दिया? जहारपीर कह दिया। लड़ते मारे गए मौसेरे भाई अर्जुन और सर्जुन के विरुद्ध। इनके दो प्रमुख मंदिर माने जाते हैं। प्रमुख मंदिर, मंदिर तो बहुत है, गांव जहां जहां कहते हैं, जहां जहां खेजड़ी है